कोडरमा के पूर्व सांसद रीतलाल प्रसाद वर्मा की प्रतिमा का हुआ अनावरण। कोडरमा के पूर्व सांसद रीतलाल प्रसाद वर्मा की 50वीं जयंती गिरिडीह में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर रीतलाल प्रसाद वर्मा विचार मंच ने शहर के डीडीसी आवास के बाहर उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही झंडा मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा के पूर्व मंच की ओर से शहर में जुलूस निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग शामिल हुए। समारोह की शुरुआत डीडीसी आवास के बाहर लगे पूर्व सांसद स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण कर किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, जमुआ विधायक केदार हाजरा, भूतपूर्व सांसद के बेटे प्रणव वर्मा, उनकी धर्मपत्नी चंपा देवी, पूर्व विधायक निर्भय साहबादी, जेएमएम नेता और पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, लक्ष्मण सिंह, कांग्रेस नेत्री मंजू कुमारी, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ और शशि भूषण मेहता सहित कई गण्यमान्य शामिल हुए। इसके बाद सभी नेताओं ने प्रतिमा का अनावरण करने के साथ माल्यार्पण किया। सम्मानीय प्रणव जी के माध्यम से आज ये अवसर प्राप्त हम सबको हुआ, इसके लिए हम विशेष रूप से प्रणव वर्मा जी को अपनी ओर से आभार उनको और शुभकामना देती हूँ कि बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी, आज ये साकार रूप हुआ। क्योंकि लगातार 70 वर्षों से आदरणीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी का इस क्षेत्र के लोगों को सानिध्य प्राप्त हुआ, एक अधिवक्ता के रूप में, एक विधायक के रूप में और फिर सांसद के रूप में कई बार उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। और लगातार हम देखें तो गांव गरीब की चर्चा, शिक्षा की चर्चा, विकास की बात, हमेशा ये सोच उनकी रही कि हम कैसे कोडरमा को आगे बढ़ाएं, कोडरमा लोकसभा को आगे बढ़ाएं। और इसके तहत निरंतर संघर्ष भी किए और एक लोगों को जोड़कर आज जनसंघ जमाने की बात हम करते हैं। तो जब 2 सांसद हुआ करते थे उस समय आदरणीय स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी एक सांसद के रूप में थे। आज एक को जमा करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर 303 सदस्यों वाली बड़ी पार्टी आज बनी है। तो निश्चित रूप से उनकी भी अहम भूमिका रही है और हमेशा आज लोग श्रद्धा के साथ, क्योंकि इतने मृदुभाषी थे, उनके साथ भी हमें काम करने का अवसर मिला था। एक विधायक, जब हम विधायक के आदरणीय सांसद थे, उनके साथ कई कार्यक्रमों में जब साथ हम सभी रहते थे तो बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती थी, चाहे क्षेत्र का विकास हो, समाज के अंदर जो बुराई हो कैसे उस बुराई को दूर किया जा सके, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बदलाव लाया जा सके। इस तरह हमेशा से जन सरोकार, आम लोगों के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर करने वाले, हमेशा लोगों की चिंता करने वाले आज आदरणीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी के इस जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी से हम ये आग्रह भी करना चाहेंगे कि आज धारा के बंधन से ऊपर उठकर मैदान और मंच पर लोगों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि गिरिडीह की राजनीतिक धरती में रीतलाल प्रसाद वर्मा के नाम के होने के क्या मायने हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, श्रद्धेय चाची चंपा वर्मा जी का मैं नाम भूल गया। मैं सिर्फ याद करना चाहता हूँ उन बातों को। रीतलाल बाबू ने राजनीति में वोट वृक्ष के तौर पर अपनी छाया में बहुतेरों लोगों को पनपने का मौका दिया। मैं उस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण का गवाह भी था जिस क्षण उन्होंने अंतिम सांसें ली थी और मैं उनके साथ था। और मैं यह मानता हूं कि अंतिम क्षणों में की गई सेवा और
और उनके आशीर्वाद ने आज मुझको इस मुकाम पर पहुंचाया है। मैंने देखा था कि उस व्यक्ति के विचार में किसी विचारधारा से बनने से बेहतर जनता के हितों के सवाल को समग्र रूप से रखने और उनके समाधान को खोजने की जो कसक थी, उसी कसक ने उनको इतना बड़ा नेता बनाया है। बड़ा कम समय हमें मिला था उनका सानिध्य पाने का। हमें लगता है साल 1.5 साल का वह वक्फा रहा होगा। जब स्वर्गीय रीतलाल बाबू झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए थे और उनके संपर्क में, उनके संसर्ग में राजनीति का कटहरा सीखा था हमने। स्वर्गीय रीतलाल वर्मा की मृत्यु के बाद हम तमाम लोगों ने अपनी मां समान चाची के लिए वो संघर्ष किया था, जिस संघर्ष का गवाह 2004 के इतिहास के कोडरमा लोकसभा इतिहास के परिणाम। यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग 2004 के उस चुनाव में मेरे साथ थे, जिन लोगों ने देखा था कि कितनी सीमित संसाधनों के साथ हम लोग रीतलाल बाबू की विरासत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये जुदा मसले थे कि वो संघर्ष पूर्णतया कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उस संघर्ष ने इस बात को जरूर स्थापित किया था कि रीतलाल वर्मा जैसे नेताओं के विचार उनकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होते हैं। वह अंकुरित बीज हैं, जब अनुकूल मौसम आएगा धरती का सीना चीर कर निकलेंगे और अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा। तो सब लोग जान रहे थे कि आज जननायक स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी का जयंती था और आज के दिन प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम था। और मुझे लगता है ये प्रतिमा का जो अनावरण का कार्यक्रम पूरे गिरिडीह जिला के लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ। और आप लोग भी आज देख रहे होंगे कि पूरे गिरिडीह जिला में, पूरे जिला ही नहीं, यहाँ पे बोकारो से लोग आ रहे हैं, रांची से आ रहे हैं, चतरा से आ रहे हैं, हजारीबाग से आ रहे हैं। उनके प्रति सब लोगों की जो श्रद्धा थी, सब लोग आए। और नेतागण भी आप देख सकते हैं, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा जी अपना बजट सत्र छोड़ के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए। बाबूलाल जी, दीपक प्रकाश जी, आदित्य साहू जी जैसे सरीके नेता दूसरा काम को छोड़ के प्रतिमा अनावरण में यहाँ पहुँचे, तो ये दर्शाता है कि वो उनकी विचारधारा, वो कितने बड़े व्यक्तित्व थे। उनके लिए सारे लोग आज आए और मैं सभी लोगों को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, गिरिडीह की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया।